बैंक निफ्टी का OI डेटा एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए इंडिया विक्स पे, जिसकी संभावनाएं थी 12.82 पे चल रहा है और इसके 12.58 पे जाने की संभावनाएं हैं रेड में। ठीक है, और ऊपर की साइड में 13 इसके कई लेवल है जिसके ऊपर ये ट्रेड करता है, तो 13.21 और 13.61 ये दो लेवल आपको ट्राई करना है, मतलब देखना है, ऑब्जर्व करना है इंडिया विक्स के। नीचे का 12.58, ऊपर का 13.21 के बाद में गए तो 13.51। वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है। ठीक है, तो रिस्की ट्रेडर्स पोजीशन लेकर जाने की कोशिश करेंगे नीचे के भाव पे, और जो रेगुलर ट्रेडर्स है वो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। तो वॉल्यूम में वॉलेटिलिटी आएगी। हमने एक बार नीचे का लेवल देखा, यहाँ से हो सकता है एक बाउंस हमको अब इंडेक्स में देखने के लिए मिले। एग्जैक्टली उस पॉइंट से हमको बाउंस मिला जहाँ पे हमने डिस्कस किया था 504 505 के आसपास। ठीक है, अभी 500 पर आप। ठीक है, यहाँ से OI डेटा में चलते हैं फ़िलहाल। बैंक निफ्टी से शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी पे गड़े मुर्दे वाला सपोर्ट अभी भी 51,200 पे है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 51,000 51,200 अच्छा सपोर्ट है। तो 51,200 के गड़े मुर्दों के हिसाब से 51,300 350 पे आपको ख़रीदना है, एक बार बैंक निफ्टी पे रिस्क लेना है। ठीक है, ये रिस्क आपकी कहाँ तक चलेगी? 51,600 तक, यहाँ तक आपका पैसा बनेगा अगर वहाँ पे आया लेने के लिए मौका मिला तो। रुकावट आपकी 51,700 से है, पर अब बचे हुए समय में 10 बजे के बाद में अगर हम 15 मिनट 10:30 11 बजे तक है ना ऊपर हो जाते हैं, किस लेवल के? 51,800, फिर 52,000 और उसके ऊपर के लेवल हमको देखने के लिए मिल सकते हैं जो मॉर्निंग डिस्कशन में थे। 52,400 पे आपको गड़े मुर्दे दिख रहे हैं, वो भी हल्के फुल्के रेड में हैं। तो यहाँ पे हम एक बार 52,250 52,350 पर रोक सकते हैं एक बार के लिए। हल्का फुल्का 100-150 पॉइंट नीचे आके अगर वापस रिअटेम्प्ट करते हैं उस लेवल को, तो फिर 52,500 बड़ी रुकावट है। तो 52,450 से 52,550 गलती से दिख गया, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही है। ठीक है, नीचे के साइड में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 51,200 पे सपोर्ट है। इन एनी केस ये लेवल वैसे तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट फॉर अ फ्रैक्शन अगर ब्रेक हुआ तो 50,800 पे सपोर्ट है, ग्रीन गड़े मुर्दे वाला। उसके हिसाब से भी आपका 51,050 से 51,200 का लेवल आ रहा है। तो ज़्यादा डाउन साइड बैंक निफ्टी में समझ में नहीं आ रही है अभी। अपसाइड खुला है, डाउन साइड लिमिटेड है। ठीक है, इसको निफ्टी की बात करते हैं अभी, और ये हम इंट्राडे वाली पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशनल व्यू नहीं देख रहे। पोजीशनल व्यू और इंट्राडे व्यू लगभग सेम ही होता है। कायदे से कल की एक्सपायरी थी तो हमको पोजीशनल व्यू देखना था, लेकिन हम वो देखेंगे फर्स्ट जब मार्केट खुलेगा मंडे को, ट्यूसडे को, मंडे को नहीं, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां हैं, 28 29 सैटरडे संडे, 29 30 सैटरडे संडे, 31 को ईद की छुट्टी है, तो मंडे को हॉलीडे रहेगा। निफ्टी की बात करें, निफ्टी पे अभी जो गड़े मुर्दे दिख रहे हैं वो 23,200 पे दिख रहे हैं, ग्रीन वाले। मतलब या उसके हिसाब से 23,275 23,325 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप आते हो गलती से तो ख़रीदना है। ठीक है, बिल्कुल स्लाइटली गड़े मुर्दे दिख रहे हैं। और ऊपर के साइड में कहीं गड़े मुर्दे हैं क्या? नहीं, ऊपर के साइड में गड़े मुर्दे हैं आपके? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये OI डेटा हालांकि चेंज होता है, बट ऊपर की साइड में 23,600 अभी बड़ा हर्डल है। जब तक 23,600 को पार करके नहीं टिकते, ठीक है, तब तक आपका ऊपर का साइड नहीं बनेगा। पहले इमीडिएट सपोर्ट की बात कर ले, 23,500 और 23,550 ये इमीडिएट सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और एक बार हमने देखा है सपोर्ट लेते हुए, देखा ही। ठीक है, इन केस ये तोड़ता है तो आपको सपोर्ट रेंज पता है, इस बार 22,400 काम नहीं आएगा। वो जो रेंज बताइए वही सपोर्ट रेंज होगी। ठीक है, 22,275 से 22,325 यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, ऊपर के साइड में 22,600 को क्रॉस करके, टू बी प्रिसाइज 22,650, सॉरी 23,650, 23,600 23,650 ये रुकावट वाले लेवल है। एक बार के लिए अगर 23,650 के ऊपर निकलते हैं तो फिर हमारी तैयारी होगी 23,800 को ट्रैक करने की, 23,800 तक जाने की, जिसमें आपके ऊपर की साइड के लेवल होंगे 23,725 से 23,775। ठीक है, उसके ऊपर की तेज़ी बनती है तो इग्नोर करना 8 के लिए। हालांकि 23,800 के ऊपर निकलेंगे तो हमारा फिर नेक्स्ट टारगेट 24,800 का बनेगा, 24,000 का बनेगा। ठीक है, बट
आज फ्राइडे है, इसीलिए हम ज़्यादा अपसाइड की एक्सपेक्टेशन नहीं करें। ऊपर के लेवल 23,725 23,775 तक भी मिल जाते हैं तो वी आर गुड इनफ। ठीक है, एक बार के लिए सेंसेक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ये 77,400 वाले लेवल के ना आसपास झूल रहा है, नीचे आया ऊपर आया, नीचे आया ऊपर आया। इसके दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है, 77,400 नीचे, 78,200 ऊपर। ठीक है, ये यहाँ से जिस भी लेवल के आसपास, हालांकि अभी दिख रहा है आसपास, बट अगर 77,400 के नीचे टिक जाए आधा घंटा 15-15 मिनट की दो रेड कैंडल बना दे तो फिर इसमें मैसिव करेक्शन आएगा। 78,200 250 के ऊपर अगर 15-15 मिनट की दो ग्रीन कैंडल बना दे, आज बनाए या फिर ट्यूसडे, जब भी बनाएगा अच्छी तेज़ी आएगी। 400 पॉइंट्स आप लेके चलो, एडिशनल मिलेंगे आपको। ठीक है, जिस भी तरफ हम लेंगे। बाकी इस रेंज में थोड़ा थोड़ा आप देखो, अगर मार्केट इंडाइस ऊपर है तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा स्कैल्पिंग मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे लेवल के हिसाब से बात करें तो 77,600 को पार करके टिकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तब जाके तेज़ी बनेगी 78,000 के आसपास की। और नीचे के साइड में 77,000 आपसे इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है, ये ओवरऑल है। अभी आप इंडेक्स पे अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हो। 4200 पी हमारा टारगेट 177 का था इसमें। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो 167 के आसपास पहुँचे हम, टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। 175 173 टू 177 ये हमको दिख सकता है। बाकी ब्रिटानिया में पोजीशन आपको पता ही है, टारगेट दिए हुए हैं। बाकी भी सारे दिखते हुए, इन्फी में आपका 43-44 का टारगेट था, वो ऑलमोस्ट आ गया है। 42 आ गया। ठीक है, M&M में सपोर्ट जहाँ से लेने के लिए बोला था लगभग वहीं पे 2625 पे बोला था, 2635 से सपोर्ट आया। इसे नीचे जाने की गुंजाइश कम है M&M में। होता है, आज कुछ अच्छी न्यूज़ आई है तो पीट दिया इसको, लेकिन ये वापस रिकवरी करके 2700 के ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए कायदे से। ठीक है, CDSL 1241 का टारगेट दिया था, पहला टारगेट 1221 का था, वो आ चुका है। अभी चल रहा है ये, इसने हाई मारा है 1246 का, मतलब आपके दोनों टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं। ठीक है, BSE 5300 पे चल रहा है। आज मॉर्निंग का डिस्कशन बहुत काम आया। ठीक है, जो छोटी पोजीशंस थी उस पर अच्छा पैसा बना है लोगों का, बाकी छोड़िए। इसके अलावा ऐसा सच कुछ था नहीं जो हमने डिस्कस किया है फ़िलहाल के लिए। नावा 522 हमारा जो टारगेट था, ये हमने टारगेट एक महीना लगभग पहले निकाला होता इस स्टॉक में, जब ये स्टॉक 400 रुपये 420 रुपये के आसपास ट्रेड करा था, तो इसके सारे टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी फ़िलहाल के लिए तो कुछ खास है नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। SBI कार्ड ने सरप्राइज़ किया, 830-40 रुपये नीचे खुला था और पूरा प्राइस कवर किया है। ऐसे स्टॉक्स को अपनी रडार में रखोगे तो फ़ायदा होगा। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही, ये भी बहुत है आई बिलीव। ठीक है, निफ्टी में एक फर्दर क्रैक मिल सकता है देखने के लिए। 1 बजे की कैबिनेट की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शायद उसकी वजह से मार्केट नर्वस फील कर रहे हो, बट 10 बज चुका है, देखना है। एक बार के लिए 23,600 को अटैम्प्ट करना चाहिए और नीचे के साइड के लेवल डिस्कस किए हुए वेट करना है, ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही व्यू बनाना है। यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस मूव मैं सजेस्ट करूँगा इंडाइसिस पे स्पेशली। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको तो लेवल पता ही है, बाकी इंडाइसिस के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस मूव रखें और उसके हिसाब से ट्रेड करें, आपको टारगेट्स आते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी 1:50 पे वो एडिट एनालिसिस के साथ। आगे आ दीजिए।